चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। राज्यसभा का प्रत्याशी अब तक कांग्रेस ने घोषित नहीं किया और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास खुद निर्णय करने की ताकत नहीं है। दिल्ली से कोई नाम टपक जाएगा तो ये दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाएंगे। रमन सिंह के इस बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह किस हैसियत से बयान दे रहे हैं, कौन प्रत्याशी होगा, ये निर्णय कांग्रेस नेतृत्व लेगा। ये तो इनका निर्णय करने की ताकत ही नहीं है। दिल्ली से कोई नाम आ जाएगा टपक के और ये सब के सब दोनों हाथ उठा के खड़े हो जाएंगे। इनका खुद का निर्णय करने की कोई ताकत या है ही नहीं, ना इनको अवसर मिलेगा। देखिए, राज्यसभा से कौन प्रत्याशी होगा यह तय करने का अधिकार कांग्रेस नेतृत्व के पास है। कांग्रेस आलाकमान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करके, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करके प्रत्याशी तय करेगा। रमन सिंह किस हैसियत से इस मामले में बयान दे रहे हैं? जनता ने तो 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में इस लायक नहीं छोड़ा है कि वह राज्यसभा के प्रत्याशियों के बारे में कोई चर्चा करें। चलिए, तो इस खबर पर दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, वहीं अमित चिमनानी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। दोनों का स्वागत करती हूं बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार, शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने सुना रमन सिंह कह रहे हैं कि इस पार्टी के लोगों के पास खुद का निर्णय करने के लिए कभी वो निर्णय ले ही नहीं सकते। दिल्ली से अचानक नाम टपक जाएगा, शायद इसीलिए अब तक प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया कांग्रेस की ओर से, और जैसे ही दिल्ली से कोई नाम टपकेगा ये सभी हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण कर देंगे, यानी मान लेंगे कि जो प्रत्याशी दिल्ली से टपका है वही रहेगा। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी की स्थिति अभी बहुत बड़ी खराब है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में उनको नहीं बुलाया जाता और घोषणा कर दी जाती है कि अब ये चेहरे नहीं रहेंगे, मोदी जी के चेहरे पे। सबसे पहली बात यह है कि इनको पहले ये समझ में आना चाहिए कि जब इनका चेहरा ही गायब हो गया है, मोदी के चेहरे पे आगामी चुनाव लड़ेंगे बोलते हैं, तो कांग्रेस की आंतरिक मामलों में उनको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा का जो भी सदस्य होगा वो कांग्रेस का सदस्य होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों को बुला करके मुख्यमंत्री बना रही है और तरह तरह के मंत्री बना रहे हैं। ये दरअसल में एक भयंकर हताशा के दौर से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में गुजर रही है और अपनी स्थिति को संभालने के बजाय दूसरों के खिड़की से झांकने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। चिमनानी जी, आपने सुना सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं बचे हैं, तो कांग्रेस से नेता और विधायकों को बुला के यहाँ पर मंत्री बना रहे हैं। देखिए, पहले तो डॉक्टर रमन सिंह की हैसियत की बात पूछी गई, इस पर मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। वो अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हैं, यहाँ के विधायक हैं, 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनको तवज्जो छत्तीसगढ़ में तो क्या, अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ राजस्थान में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बाजू में रमन सिंह ही बैठे थे। तो उनकी हैसियत छोड़ दें, राहुल गांधी जी की हैसियत को थोड़ा देखें कि कहाँ पहुंची है। दूसरा विषय, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला इसीलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्यसभा सांसद अगर छत्तीसगढ़ का ही होगा तो वो यहाँ के विषयों को बहुत अच्छे से उठा पाएगा। अब केटीएस तुलसी को इन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया है, वो यहाँ के नहीं हैं, यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं जानते, मुद्दों के बारे में जानते नहीं हैं, यहाँ आते नहीं, यहाँ के लोगों से मिलते नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने शपथ भी पंजाबी में ली। तो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति ही राज्यसभा सांसद के रूप में मिले, इससे आपत्ति कांग्रेस को क्यों है? वो तो हर समय बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले और ये तो दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन अमित जी, अभी तक अगर प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं हुई है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि प्रत्याशी दिल्ली से टपकेगा? ये कांग्रेस के बयानों से खुद से स्पष्ट है। अभी माननीय सुरेंद्र शर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं तो कांग्रेस से कहूंगा कि उनका नाम भेजे ना, वो बड़े अनुभवी किसान नेता हैं, उनका नॉलेज है हर फील्ड में, तो वो कहे ना कि भाई हम छत्तीसगढ़ से ही भेजेंगे। वो तो ये कहते हैं कि हैसियत क्या है पूछने वाले की। अगर ऐसा नहीं होता तो जवाब आना चाहिए ना छत्तीसगढ़ कांग्रेस से कि नहीं हम छत्तीसगढ़ से ही भेजेंगे, तो विषय समाप्त हो जाता। कांग्रेस के बयान ही आप सुनिए, ये तो इंडिविजुअल टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे विधायक हैं, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के हित की बात कर रहे हैं, तो आप जवाब तो ठीक से दीजिए ना। उससे
गलत शब्दों का प्रयोग, ये कोई शब्द होता है हैसियत? चलिए ठीक है, मैं कहूं सुरेन जी, कांग्रेस सुरेन के जी। नेता के बारे में। जी सुरेन जी, क्या कहेंगे? जी, दरअसल मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना चाहिए कि राजनीति तौर पे निर्णय लेने में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह के कई निर्णय लिए हैं। तो आने वाले समय में कौन प्रतिनिधित्व करेगा, कौन प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, इसका फैसला तो आला कमान करेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो 9 सांसद भेजे ना प्रतिनिधि बना के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किन मुद्दों को उठाया, ये भी तो देखने की बात है, उस पर जरा चर्चा होनी चाहिए। अभी तो बता देता हूं। नहीं, दरअसल में कांग्रेस पार्टी के सुरेन जी, अंदरूनी चिमनानी जी का कहना अंदरूनी है मामले कि में भारतीय जनता सुरेन जी, हाँ, चिमनानी जी। जी कह रहे हैं राज्यसभा का प्रत्याशी छत्तीसगढ़ से होना चाहिए, जिसकी कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ की जनता से है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से इसमें जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है, और हमारी पार्टी के हिसाब से राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकता होगी उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद इस खबर पर बातचीत के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में अब राज्यसभा पर सियासत शुरू हो गई है, दोनों पार्टियों के अपने अपने मत है, लेकिन इस बीच जब वार पलटवार का दौर चला तो कहीं रमन सिंह की हैसियत पर बात हुई, तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर तंज कसा गया बीजेपी द्वारा, और कहा गया कि नाम दिल्ली से टपकेगा और छत्तीसगढ़ के नेताओं के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे खुद निर्णय लें।